जैनम जयति शासनम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जी, कल पाठ के साथ आज की इस विद्यालय विकास एवं आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण वेबिनार परिचय की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारी संस्था के राष्ट्रीय मंत्री जवाहर सर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा परिचय के साथ आज के इस सत्र को गति प्रदान करें। सम्माननीय जवाहर सर। आज की इस वेबिनार में पधारे सभी विद्यालय के संचालक। सॉरी सर, आपका म्यूट हो गया है। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। सर माइक आपका म्यूट हो गया सर। सभी को मेरा सादर जय हिंद। जय हिंद सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी सर, कंटिन्यू। जैसा कि आज के इस वेबिनार का टाइटल है विद्यालय विकास एवं आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण परिचय। इसमें हम जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आपसे जुड़कर जैन शिक्षा समृद्धि आपके विद्यालय के विकास के लिए और शिक्षकों के विकास के लिए कार्य करना चाहती है और कार्य कर रही है। सबसे पहले बहुत संक्षिप्त में आज की इस वेबिनार में मेरे कुछ पुराने साथी हैं जो कि जेएसएस से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। कुछ नए साथी हैं जिन्होंने पहली बार वेबिनार अटेंड करा है। तो मैं सभी को पुनः बहुत संक्षिप्त में जेएसएस के परिचय के बारे में बता दूं। जैन शिक्षा समृद्धि एक सामाजिक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जो कि सोसाइटी एक्ट के अंदर पूरे भारतवर्ष में काम करने के लिए दिल्ली में रजिस्टर्ड है। अब से लगभग 9 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हुई थी और इस संस्था से अनेकों शिक्षाविद, विद्वान, प्रशिक्षक, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, समाज के श्रेष्ठीगण सभी लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं और संस्था निरंतर रूप से 8 साल से अपना कार्य धीरे धीरे करती चली आ रही है। आप सब जानते हैं कि ये एक ऐसा कार्य है कि जिसका परिणाम बहुत देर से देखने में मिलेगा। आप सब लोग विद्यालय से संबंधित हो, कुछ शिक्षक हैं, कुछ प्रधानाचार्य हैं, कुछ प्रबंध तंत्र के आदमी हैं। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, लेकिन उसका परिणाम आने में समय लगता है। तो इसी प्रकार से जैन शिक्षा समृद्धि का जो कार्य है उसके परिणाम समय समय आ रहे हैं और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि संस्था का भविष्य उज्जवल है। हमने प्रारंभ में अनेक प्रकार के कार्य करे। हमने अतिरिक्त कक्षाएं लगाई, सबको ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दी। बुंदेलखंड से बाहर ले जाकर गोवा में भी हम टीचर्स को ले गए, दिल्ली में भी बुलाया और अनेकों बार बहुत सारे प्रशिक्षकों को हमने आपके क्षेत्र में भी भेजा और पूरी देश दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है इससे आपको अवगत कराने का प्रयास किया। जैसा कि हमको मालूम है कि आप सब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सुदूरवर्ती गांवों में
अपने विद्यालय का संचालन कर रहे हैं अथवा शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। मैं आपके इस परिश्रम की अनुमोदना करता हूं और प्रशंसा करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से समाज निर्माण का कार्य हो रहा है, राष्ट्र निर्माण का कार्य हो रहा है। तो इसलिए आप इस अभिन्न देश के, अभिन्न राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। अब प्रश्न ये होता है कि हमारी उपलब्धि क्या रही। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 400 से 500 शिक्षक हमारे यहाँ अब तक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण ले चुके हैं और उनके जीवन में अनायास ही काफी परिवर्तन आया है, जिसको कि उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा हमको बताया है। जो विद्यालय जन शिक्षा समृद्धि से पिछले 3-4 साल से संबद्ध है, उनमें भी एक गुणात्मक परिवर्तन देखने में आ रहा है। हमारे देखते देखते उन विद्यालयों की प्रगति हर दृष्टिकोण से, बच्चों की संख्या के दृष्टिकोण से, अनुशासन के दृष्टिकोण से, शिक्षा के गुणवत्ता की दृष्टिकोण से, वित्तीय दृष्टिकोण से अनेक उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की हैं। पिछले गत 2 वर्षों में कोरोना काल आया, बड़ी विपदाएं आई, आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन जन शिक्षा समृद्धि उस समय में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही और निरंतर रूप से हम लोग कार्य करते रहे। अब एक प्रश्न होता है कि जन शिक्षा समृद्धि क्या करती है। जन शिक्षा समृद्धि का मुख्य कार्य है शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, क्योंकि किसी भी विद्यालय की जो धुरी होती है वो उसके शिक्षकगण होते हैं। वो बच्चों को जैसा पढ़ाते हैं, जैसा ज्ञान कराते हैं, जैसा अभ्यास कराते हैं, वो बच्चे वैसे ही बनते हैं। मैं आपको एक बात और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बच्चे उसने अपने माता पिता की नहीं मानेंगे जितने अपने शिक्षक की मानेंगे। यदि विद्यालय में एक आदर्श शिक्षक है, एक अच्छा शिक्षक है, तो निश्चित रूप से उस बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे। जब बच्चे के संस्कार अच्छे होंगे, उनके परिवार वाले उन बच्चों को देखेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे, समझेंगे, तो उन्हें भी खुशी होगी कि हमारे बच्चे किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी ज्ञान, अच्छी शिक्षा, विभिन्न विधाओं का ज्ञान उनको कराया जा रहा है। और जो किसी भी विद्यालय की पब्लिसिटी होती है, आप कितने भी होर्डिंग लगवा लो, कितने भी टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट दे दो, कितने भी पोस्टर लगवा लो, हैंडबिल बंटवा लो, लेकिन जो पब्लिसिटी मैन टू मैन होती है, एक गार्जियन दूसरे गार्जियन से कहेगा कि नहीं आप अपने बच्चों को अमुक विद्यालय में भेजें, वहां पर सारी व्यवस्था उत्तम है, तो उस पब्लिसिटी से जो आपके विद्यालय की प्रगति होगी, उसके लिए हम लोग मुख्य रूप से कार्य करते हैं। अब बहुत सारी जगह बात आती है, साहब हमारे टीचर्स तो कोई बीएड है, कोई एमएड है, कोई डीएड है, ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं, लेकिन आप क्या प्रशिक्षण देते हो? हम जो उनको प्रशिक्षण देते हैं वो हम उनके व्यवहार का देते हैं, उनके संस्कार का देते हैं, उनमें नैतिक शिक्षा का देते हैं, उनमें ज्ञान की विविध विधाओं का देते हैं, पढ़ाने की जो नई नई मॉडर्न तरीके हैं उसके बारे में बताते हैं, टाइम बाउंडेशन क्या होता है, समय की प्रतिबद्धता क्या होती है, इस प्रकार का उनको प्रशिक्षण देते हैं, और कर्तव्य निष्ठा क्या होती है, इस प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम हैं। जब हमारे कमल जी डाबा वाले अभी आपके सामने आएंगे, अभी प्रशिक्षण की रूपरेखा बताएंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि जो एक शिक्षक स्कूल में कार्य कर रही है, उसको जो भी वेतन मिलता है वो स्कूल मैनेजमेंट और टीचर के बीच एक समझौता है, एक एग्रीमेंट है, दोनों पक्ष उसको राजी होते हैं
और कार्य शुरू कर देते हैं। अगर किसी टीचर को, किसी शिक्षक को कम वेतन मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं होता वो स्कूल में कम काम करे। स्कूल का पूरा काम समय के अनुसार उसको करना जरूरी है। अगर स्कूल का सारा काम सही समय से होता है, विधिवत रूप से होता है, तो स्कूल की उन्नति के साथ निश्चित रूप से उस शिक्षक की उन्नति भी होगी। इस प्रकार से विभिन्न माध्यमों से जन शिक्षा समृद्धि कार्य कर रही है। अब आप लोगों के जीवन काल में जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, एक ऐसा अवसर आया है कि जन शिक्षा समृद्धि आपसे जुड़कर आपके विद्यालय को आगे बढ़ाना चाहती है। मैं ये भी स्पष्ट रूप से बता दूं कि हम किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल बर्डन किसी भी संस्था पे नहीं रखते हैं। हमारा प्रशिक्षण में जो भी आता है, हम समाज से सहयोग लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और प्रशिक्षण के कार्य में खर्च कर देते हैं। किसी भी संस्था पे वित्तीय लोड नहीं आएगा। लेकिन एक बात जरूरी है, जो संस्था के प्रबंधन तंत्र के लोग हैं उनको उस बात को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कूल के नियामक हैं, स्कूल उनके द्वारा चलाया जा रहा है। हम उनकी टीचर को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वो उनके ज्ञान में होना चाहिए। अगर उनके ज्ञान में नहीं है तो टीचर अपना काम ठीक प्रकार से कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये आपको कैसे मालूम होगा। अंत में मेरा आप सभी से मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि जो विद्यालय अभी तक जन शिक्षा समृद्धि से नहीं जुड़े हैं, एक सेशन हमारा लगभग 3 महीने का होता है, एक सत्र 3 महीने का होता है, वो पहला सत्र अटेंड करें। 1 हफ्ते में एक प्रशिक्षण होता है, 3 महीने में कुल मिला के 11-12 प्रशिक्षण होंगे। अगर उनको लगता है कि हाँ हमारे जीवन के अंदर उन्नति हो रही है, क्योंकि प्रशिक्षण से तो बार बार करना पड़ता है। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास की जड़ मत होए सुजान। जितना हम प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उतनी ही हमारे ज्ञान के अंदर वृद्धि होगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप सबका स्वागत और अभिनंदन इस निवेदन के साथ पुनः कर रहा हूं कि जो विद्यालय अभी तक नहीं जुड़े हैं वो 3 महीने के एक सत्र को अटेंड करें। उनके विद्यालय में जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको ज्वाइन कराएं, उनको अटेंड कराएं, तो आप देखेंगे कितना परिवर्तन आपके विद्यालय के अंदर आ गया है। सभी को सादर जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय मंत्री जी। जैन शिक्षा समृद्धि की परिचय के साथ आपने वेबिनार के बारे में बताया और हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार की किस प्रकार की प्रक्रिया है, कैसे ये वेबिनार उपलब्ध कराई जाती है, उसके बारे में हमारे बीच कमल डावावाला सर जुड़े हुए हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह आगे की श्रृंखला को गति प्रदान करें। जी आधा मिनट में एक बात और करना चाहता हूँ। कमल जी डाबा वाले एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक हैं। आप शिक्षकों को ही नहीं, आप उद्योगपतियों को भी प्रशिक्षण देते हैं, आप IAS को भी प्रशिक्षण देते हैं, आप वैज्ञानिकों को भी प्रशिक्षण देते हैं। ये आपका हमारा सौभाग्य है कि कमल जी जैसे व्यक्तित्व हमको मिला है, तो हमको तो इनका अधिक से अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद कमल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। नीरज जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? जी जी बिल्कुल। धन्यवाद जवाहरलाल सर।
आदरणीय विजय जैन सर, आदरणीय जवाहरलाल सर, और यहाँ पर इस परिचय वेबिनार में उपस्थित बुंदेलखंड के अलग अलग संस्थाओं के, स्कूल के नियामक, संचालक एवं शिक्षक मित्र, मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि मुझे जैन शिक्षा समृद्धि जैसी संस्था के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जैन शिक्षा समृद्धि की जब स्थापना हुई उसी समय से किसी न किसी कार्यक्रम या प्रशिक्षण के माध्यम से मैं इस संस्था के साथ जुड़ा। बुंदेलखंड में और बुंदेलखंड के बाहर भी शायद ही कोई ऐसा जैन परिवार होगा या जैन व्यक्ति होगा जिसने जेएसएस की जो प्रवृत्ति है, जेएसएस का प्रशिक्षण है, उसके बारे में उसको जानकारी न हो या उसने न सुना हो। और बहुत सारे शिक्षक मित्रों ने जेएसएस के साथ जुड़कर अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनल लाइफ में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक शिक्षक, और ये जो मैं बात कह रहा हूं वो हमारी नई शिक्षण नीति में भी ये बात पे बहुत जोर दिया गया है कि शिक्षक का निरंतर अपग्रेडेशन, अपडेशन और एनहांसमेंट होना बहुत जरूरी है। एक शिक्षक पूरी एक जनरेशन को तैयार करने में, या तो वो कैसा तैयार करता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। A teacher has to be a good learner and a continuous learner throughout his life. एक अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर नया नया सीखे, लाइफ टाइम नया नया सीखता रहे और दूसरों को सिखाता रहे। मुझे गर्व है कि मैं भी एक शिक्षक हूं और मैंने 2 दशक से ज्यादा शिक्षण के कार्य में और प्रशिक्षण के कार्य में कार्य किया है। यह बहुत ही संतोष देने वाला कार्य होता है जब एक पूरा दिन पूर्ण होता है या एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होता है और उस वक्त लोगों में आए परिवर्तन को देखना और उससे जो एक संतुष्टि मिलती है उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। लेकिन ये करते रहने के लिए हमें निरंतर नया सीखते ही रहना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 दिन से मैं खुद दिल्ली में हूं। मैं वैसे गुजरात का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 2 दिन से मैं दिल्ली में हूं और एक 4 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम मैं खुद एक पार्टिसिपेंट के रूप में, प्रतिभागी के रूप में मैंने ज्वाइन किया है और नई बातें मैं सीख रहा हूं। सुबह 9 बजे से प्रशिक्षण शुरू होता है और 6 बजे, 6:30 बजे ये कंप्लीट होता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक शिक्षक के रूप में हमें निरंतर नई बातें, नए कौशल, नए तरीके, नई तकनीक सीखते रहना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये बात, वैसे जवाहरलाल सर ने पूरा परिचय जेएसएस का दिया है, उन्होंने पिछले 2 साल में क्या हुआ उसकी भी एक झलक आपको दिखाई है, लेकिन मैं और ज्यादा डीप में विस्तृत, विस्तार पूर्वक ये बात आपके सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण जो हमने डिजाइन किया है उसकी रूपरेखा आपके सामने रखूंगा। उसके बाद में हम कुछ ऐसा समय रखेंगे जिसमें हम ओपन फोरम करेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई बात आप कहना चाहते हैं या कोई सुझाव भी है, तो ये भी आप हमें दे सकते हैं। हम खुले मन से चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं मेरा पावर पॉइंट का एक स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं पावर पॉइंट स्क्रीन ओपन कर रहा हूं। अब आपके सामने ये स्क्रीन आ रहा है, मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया है। तो आज का ये जो वेबिनार है, जैसे अब सब आप जानते हैं, उसमें विद्यालय विकास
और उसके साथ आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण का परिचय कार्यक्रम हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन पिछले 2 साल की अगर यात्रा की बात करें, ये यात्रा अद्भुत रही है। कोरोना काल में जब सब लोग चिंतित थे, सब लोग बहुत स्ट्रेस में थे, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे, एक अंधकारमयी जीवन हो गया है ऐसा सोच रहे थे, उस समय जेएसएस ने एक टॉर्च का, एक दिए का काम किया और के जीवन में उजाला लाने की कोशिश की। उससे बहुत सारे लोगों के जीवन में नकारात्मकता से उभरकर वो सकारात्मक हुए, उनको जीने की एक नई राह इस 2 साल में जेएसएस की वजह से मिली। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये 2 साल में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, यहाँ 300 वेबिनार लिखा हुआ है, लेकिन आज जब हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरी मीटिंग पैरेलल चल रही है, एक वेबिनार पैरेलल चल रहा है जो हमारे टीम के साथी भाविक गोस्वामी जी कंडक्ट कर रहे हैं और उसका नाम है उत्तम शिक्षक प्रशिक्षण। वो 337 नंबर का वेबिनार आज हो रहा है, 337 वेबिनार आज तक हुए हैं। और खुशी की बात यह है कि ये किसी सिर्फ बड़े बड़े शहर या कुछ सेंटर्स तक सीमित नहीं रहा, 75 से ज्यादा लोकेशंस पे, और उसमें बड़े शहर इंदौर और सागर और ग्वालियर जैसे बड़े शहर से लेकर बिल्कुल छोटे छोटे गांव, इतने छोटे छोटे गांव के शायद जिसके नाम भी हमने ज्यादा न सुने हुए हो, जहां पर बिजली की समस्या हो, जहां पर इंटरनेट का कनेक्टिविटी का प्रश्न हो, ऐसे दूर सुदूर गांव तक, 75 से ज्यादा गांव तक ये प्रशिक्षण की बात फैली और 511 या उससे भी ज्यादा शिक्षकों ने इसका लाभ लिया और उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हमें जेएसएस या हमारे कार्य के बारे में खुद कहना, ये इससे ज्यादा मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं, लेकिन अगर आपको देखना हो तो आप जेएसएस का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको इतने सारे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, इतने सारे शिक्षकों ने अपने जीवन में आए परिवर्तन के बारे में जो वीडियोस बनाए हैं, उस परिवर्तन से अपने परिवार में जो खुशियां वो लेकर आए उसके बारे में वीडियोस है, अपनी शिक्षा और उससे क्लासरूम में उनको जो परिणाम मिले हैं, बच्चों के साथ जो उन्होंने कार्य किया है उसके वीडियोस हैं। अगर आप YouTube लिंक पे जाएंगे और ये वीडियोस देखेंगे और जेएसएस के और भी जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक में अगर आप ये वीडियोस देखेंगे आपको ताज्जुब होगा, आप ये कुछ टाइम के ये मान नहीं पाएंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन कोई ऑनलाइन कार्यक्रम से आ सकता है। जब हमने ये कार्य किया हमें भी ये इतना विश्वास नहीं था, उस वक्त तक हम लोग भी सिर्फ क्लासरूम प्रोग्राम्स करते थे, फिजिकल ट्रेनिंग करते थे। उस वक्त हमारे मन में भी एक आशंका थी कि जिन व्यक्तियों को हमने कभी देखा नहीं है, जिन गांव या शहर के बारे में हमने कभी सोचा नहीं है, वहां कभी गए नहीं है, और 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर बैठकर किसी व्यक्ति को एक 90 मिनट के कार्यक्रम से कैसे हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे उनको प्रभावित या उनको प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन जब ये काम हम करते गए, और मैं कहना चाहूंगा जेएसएस का जो मैनेजमेंट टीम है, श्री विजय जैन सर, श्री जवाहरलाल सर, मीनू जी और जितने भी बैक ऑफिस में जुड़े हुए हैं, नीरज जी, समकित जी, अंकित और ये अनीता जी अहमदाबाद में, ये सब मिलकर इतना बढ़िया कार्य, इतने कंसर्न के साथ ये होता है। हर दिन एक ही चिंता, हमारे कार्यक्रम में हम क्या करें और उससे लोगों को क्या बेनिफिट हो, और ये कंटिन्यूअस करने से
ये रिजल्ट जो है हमें प्राप्त हुआ है। आज तक जो अलग अलग कार्यक्रम हुए, अलग अलग समय पे जरूरतें बदलती गई, हमारे कार्यक्रम में भी परिवर्तन आता गया। प्रभावी शिक्षक की ओर नाम का एक कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें करीब करीब 12 या 16 ग्रुप में ये कार्यक्रम हुआ। उसके बाद जो लोगों ने प्रभावी शिक्षक का कार्यक्रम किया, उन लोगों को प्रशिक्षक बनाने का कार्यक्रम, ट्रेन द ट्रेनर्स के कार्यक्रम किए गए। उसके बाद जब कोरोना काल खत्म हुआ, स्कूल्स फिर ओपन अप होने लगे, नई शिक्षण नीति को इम्प्लीमेंट की बात आई, तब हमें भी लगा कि हमारे प्रशिक्षण को भी हमको बदलना चाहिए, उसको डायनेमिक होना चाहिए, और इसलिए हमने उत्तम शिक्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जो कि आज भी चल रहा है। आज अभी भी यह कार्यक्रम चल रहा है। और अब हम एक नया कार्यक्रम आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण के नाम से लेकर आ रहे हैं। ये बिल्कुल प्राथमिक कक्षा के कक्षा 1 से 8 जो शिक्षक हैं, जो हिंदी भाषा में पढ़ाते हैं, एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए खास तौर पे ये डिजाइन किया गया है। ये कस्टमाइज प्रोग्राम है, और इसमें जो भी हम सीखेंगे उसमें सर्वप्रथम मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा कि शिक्षक के जीवन में कैसे बदलाव आए, एक शिक्षक खुद एक आदर्श व्यक्ति कैसे बने, उसका आत्मविश्वास कैसे बढ़े, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़े, उसका खुद का जीवन की प्रायोरिटीज और टाइम मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव हो, और शिक्षक खुद एक अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति, अच्छी आदतों वाला व्यक्ति और अच्छे व्यवहार का आदर्श रूप बने, उससे रिलेटेड बातें ये कार्यक्रम में, ये प्रशिक्षण में की जाएगी। शिक्षक के लिए निरंतर सीखने की प्रक्रिया में नए नए कौशल, जो हमारी नई शिक्षण नीति है उसमें जो जिसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, ज्यादा जिसके ऊपर बातें की गई है, वो नई तकनीक, बच्चों को पढ़ाने की नई तकनीकें कैसे सीखें, वो बात की जाएगी। और उसके बाद, और इससे ये बहुत बड़ा फायदा होगा कि शिक्षक का खुद एक आत्म गौरव, आत्म सम्मान बढ़ेगा, साथ में वो जो स्कूल में पढ़ाता है वहां पर भी और समाज में भी उसका जो सम्मान है ये इससे बढ़ेगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। ये कार्यक्रम की रूपरेखा है, जो हमने पहले हमारे जो स्कूल के जो नियामक हैं, संचालक हैं, उनके साथ ऑलरेडी हम एक वेबिनार ये कर चुके हैं, उनके साथ हमने ये शेयरिंग भी किया है। ये कार्यक्रम हिंदी भाषा में होगा। ये कार्यक्रम की अवधि 3 माह होगी। इसमें 12 वेबिनार किए जाएंगे। प्रति सप्ताह एक दिन निश्चित किया जाएगा, और उस दिन ये कार्यक्रम होगा 90 मिनट का कार्यक्रम होगा, और रात को 8 बजे से 9:30 बजे का ये कार्यक्रम होगा, और ये निश्चित एक कार्यक्रम एक टाइम टेबल के रूप में चलेगा। यह 12 वेबिनार में 6 इनपुट के मतलब है, जिसमें प्रशिक्षक आपको नई नई बातें बताएंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, नए नए स्किल्स की बातें आपके साथ करेंगे। लेकिन हर इनपुट जब अब वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो आपको असाइनमेंट देंगे, जिसको हम नियत कार्य कहते हैं, और हर एक दिन करीब करीब 15-20 मिनट का। और ये जब नियत कार्य आप करेंगे तो आपने जो सीखा है की आदत भी आपके अंदर आ जाएगी। में फाइनल एग्जाम्स और उसके बाद समर वेकेशन है, तो ये जो काल रहेगा उसमें हम ऐसे डेवलपमेंट के और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के विषयों पे
ज्यादा हम भार देंगे, ज्यादा उसके बारे में बातें होंगी। और जब 1.5 महीने के बाद आपकी परीक्षाएं कंप्लीट हो गई, आपका अवकाश भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब स्कूल ओपन होंगे उस वक्त जो विषय की हम बातें करेंगे, जो नियत कार्य दिया जाएगा, वो बिल्कुल ऐसा होगा जो आप स्कूल में, आपके क्लास में एवरी डे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जो भी आप सीखेंगे उसका प्रयोग आप दूसरे ही दिन क्लासरूम में करेंगे, बच्चों के साथ वो सब टेक्निक का उपयोग करेंगे, और आप देख पाएंगे कि आपका जो आप जो सिखाते हैं बन जाता है। बच्चों को भी इसका एहसास होगा, को भी इनका एहसास होगा, सर और जो आपकी, मैनेजमेंट है वो भी ये चेंज देख पाएगा। सॉरी सर, अब मैं आपकी नेक्स्ट आवाज स्लाइड पे ब्रेक हो जाता रही हूं। है। हेलो, हाँ, अब आपकी ठीक है? आवाज ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, हाँ। नीरज जी, कुछ समय के लिए इंटरनेट थोड़ा वीक था, क्या अब ठीक है? हाँ हाँ, अभी थोड़ा अच्छा। अब ठीक है? हाँ ठीक है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बाहर हूं इसलिए थोड़ा सा इंटरनेट वीक होने से ये हुआ है। अब हम बात करेंगे कि ये जो 12 वेबिनार होंगे, जेएसएस का हमेशा ही ये आग्रह रहा है कि जो भी कार्य किया जाए वो कमिटमेंट के साथ किया जाए, जो भी व्यक्ति जुड़े वो कमिटमेंट के साथ जुड़े। यहां पर जेएसएस की अपेक्षा किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई फीस प्राप्त करने की नहीं है, कोई ट्रेनिंग के चार्जेस नहीं है, लेकिन जेएसएस को ये चाहिए कि जो भी व्यक्ति या संस्था इससे जुड़े वो पूरे कमिटमेंट के साथ जुड़े, वो पूरे तरीके से इस कार्यक्रम का बेनिफिट ले, और बेनिफिट लेकर ये जो नई बातें सीखी उसको इंप्लीमेंट किया जाए। जेएसएस इस बात के लिए बहुत कंसर्न है कि ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए जो खर्च हो रहा है वो समाज से कहीं ना कहीं डोनेशन के रूप में, दान के रूप में जेएसएस को प्राप्त हो रहा है, और उसके द्वारा दान के रूप से जो प्राप्त हुई राशि है उसका एक एक पैसा जो खर्च हो वो बिल्कुल इफेक्टिव वे में होना चाहिए, और उससे समाज के व्यक्तियों को और समाज को बहुत बड़ा लाभ पहुंचना चाहिए। और इसलिए हमने कुछ ऐसे डिसिप्लिन के लिए कुछ ऐसे नियम हमने रखे हैं जिससे प्रतिभागी को भी लाभ हो और इस कार्यक्रम की का पूरा लाभ समाज को भी हो। अटेंडेंस बहुत आवश्यक है। 3 माह के कार्यक्रम में 12 वेबिनार में से सफलतापूर्वक सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 80% अटेंडेंस आवश्यक है। अगर किसी कारण में वो पहले से हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको जानकारी देकर ये कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मिनिमम 80% अटेंडेंस सबकी हो। प्रशिक्षण पूरा होने पर ये सभी सफल प्रतिभागी को सर्टिफिकेट्स दिया जाता है। उसके उपरांत जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर होते हैं, जो विशेष कार्य करने वाले प्रतिभागी होते हैं, उनको जेएसएस की तरफ से पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये एक सुविधा जो है वो उसकी बात हो गई। हम सब ये जानते हैं कि किसी भी प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उसकी एक संख्या जो है वो कुछ निश्चित संख्या होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा संख्या है तभी भी वो प्रभावी नहीं रह पाएगा। अगर संख्या बहुत कम हो जाती है तो भी लोगों के अंदर उत्साह नहीं रह पाता है। तो हमने ये सोचा है कि मिनिमम 25 की संख्या हो या 25 से ज्यादा की संख्या वाले ग्रुप्स हम चलाएंगे, और यह ग्रुप में बेस्ट रिजल्ट हमें मिलता है, ये हमारा अनुभव है। अवकाश के लिए पहले से मंजूरी लेना आवश्यक है। हम ये चाहेंगे कि हर एक कार्यक्रम में, क्योंकि ये ऑनलाइन कार्यक्रम है, सभी उपस्थित रहें और सबका बॉडी लैंग्वेज प्रशिक्षक को भी दिखे और सब ध्यान से इस कार्यक्रम को अटेंड करें। इसलिए हमने इस वेबिनार में, ये वेबिनार श्रृंखला में सभी प्रतिभागी अपना वीडियो
और ऑडियो ऑन रखते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, ये कॉन्वर्जेशन है, ये एक तरफा भाषण का कार्यक्रम नहीं है। ट्रेनर, प्रशिक्षक कुछ बताते हैं, शिक्षकों को रिस्पॉन्ड करना होता है, उनको चैट बॉक्स में अपने उत्तर देने होते हैं, प्रश्न पूछने होते हैं, प्रशिक्षक जो चाहते हैं ऐसा रिस्पॉन्सेस देने होते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक टू वे कम्युनिकेशन का कार्यक्रम है। और हर एक इनपुट के बाद जो दूसरा प्रशिक्षण होता है वो आउटपुट वेबिनार होता है, और उसमें तो ज्यादातर समय हमारे प्रतिभागी ही बात करते हैं। वो 90 मिनट में से ज्यादातर समय प्रतिभागी को दिया जाता है कि एक हफ्ते में उन्होंने क्या इंप्लीमेंट किया, क्या परिवर्तन लाए, क्या चेंज देखा, क्या अनुभव किया, उसकी वो लोग बातें करते हैं। हम ये चाहेंगे कि प्रशिक्षण जुड़े, वो पूरा प्रशिक्षण 12 प्रशिक्षण पूरा करें और बीच में से वो उसको न छोड़े, क्योंकि बीच में से जब आप प्रशिक्षण छोड़ते हैं तो आपको, प्रतिभागी को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने ये बात आपसे कर रहे हैं। तो आई थिंक मैंने प्रशिक्षण के बारे में, प्रशिक्षण की रूपरेखा, उसमें किस तरीके से अलग अलग विषय पे हम बात करेंगे, ये सब बातें आपके सामने रखी है। और मैं ये मानता हूं कि जितना बेनिफिट या टीचर्स को होगा, उतना ही बेनिफिट जब टीचर्स आदर्श बनेंगे, श्रेष्ठ कार्य करेंगे, उससे विद्यार्थियों के रिजल्ट में परिवर्तन आएगा, वो चेंज दिखेगा, अभिभावक खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा लाभ जो स्कूल है, संस्था है जो आपको रेकमेंड कर रही है, जिस संस्था के बैनर के साथ आप जुड़े हुए हो, उसको भी बहुत बड़ा लाभ इससे होने वाला है। तो मुझे लगता है कि मैंने काफी बात आपके सामने रखी है, और मैं समझता हूं कि आप ये आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में आपको जानकारी अच्छी तरह से मिली है। यहाँ पर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा और उसके बाद हम ओपन फोरम करेंगे। आपके मन में कुछ प्रश्न है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो वो हम बातें करेंगे। और उसके बाद अंत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय जैन सर जी आप सबके साथ बात करेंगे, अपना वक्तव्य देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, ध्यानपूर्वक सुना, और अब हम एक कॉन्वर्सेशन, एक प्रश्नोत्तरी यहाँ पर करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अब ये ओपन फोरम है, अब आपको भी बोलना है, और आप चैट बॉक्स में भी अपने विचार, अपने जो भी बात है वो भी रख सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपना वीडियो ऑन रखें, अपना माइक्रोफोन को ऑन करें, और आप जो भी बात कहना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूं किसी ने हैंड रेज किया है, तो उसको हम सबसे पहले मौका देंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आदर्श जैन जी ने किया है। हाँ जी, आदर्श जैन जी, धन्यवाद, आपने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रखें। सॉरी टू से, वो एक्चुअली गलती से हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आदर्श जी, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, उसके बाद दीपा जैन जी का मैं हैंड रेज देख रहा हूँ। दीपा जैन जी, कृपया आप अपनी बात रखें सबके सामने। जय जिनेन्द्र सभी को मेरी तरफ से। हाँ जी, सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो इसमें असाइनमेंट मिलेंगे वो किस टाइप के होंगे? जो हाँ आप जी, कह रहे हैं ना व्हाट्सएप पर असाइनमेंट मिलेंगे। हाँ जी,
तो उसके आंसर हमें किस टाइप से लिख कर देने होंगे या ऑडियो की फॉर्म में देने होंगे, किस फॉर्म में देने होंगे हाँ उसके जी, आंसर? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। तो एक तो मैं आपको बताऊं कि ये जो भी ग्रुप बनेगा, जो प्रशिक्षण का बैच बनेगा, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और जो भी नियत कार्य है वो जो हमारे प्रशिक्षक होंगे वो उनके सब्जेक्ट के हिसाब से नियत कार्य व्हाट्सएप ग्रुप में रखेंगे, टेक्स्ट करके रखेंगे। कई बार हम लोग कुछ वीडियो क्लिप्स के रूप में भी असाइनमेंट रखते हैं। कई बार हम कुछ कार्य करना हो, कोई प्रोजेक्ट करना हो, ऐसे भी असाइनमेंट रखते हैं। लेकिन अभी जब आपके स्कूल में अवकाश रहेगा, ज्यादातर असाइनमेंट ऐसे होंगे जो आप अपने स्व विकास के लिए जो आपको करने हैं, जो आप खुद कर पाएंगे, और उसका जो शेयरिंग है वो आप ग्रुप में टेक्स्ट फॉर्म में, व्हाट्सएप ग्रुप में टेक्स्ट में लिख कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कॉपी में लिखना पसंद करते हैं तो कॉपी में हाथ से लिखिए, उसका फोटो लीजिए और वो फोटो भी ग्रुप में डाल सकते हैं। और अगर आप ऑडियो या वीडियो बनाने में अगर आपको सुविधा है तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक तरीके से हमें चाहिए तो प्रशिक्षक वो भी आपको कहेंगे कि इस बार आप इस तरीके से भेजिए। तो ये हाँ जी, आपने इसमें बोला है कि भाषा हिंदी होनी चाहिए। हाँ मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो क्या थोड़ी बहुत इंग्लिश यूज कर सकते हैं? हाँ दीपा जी, ये अच्छी बात है। देखिए, मैं भी गुजरात से हूँ, मैं भी हिंदी भाषी नहीं हूँ, लेकिन हम सब कोशिश करते हैं और ये भी एक अवसर है, ये भी एक अवसर है। आप ये चिंता मत कीजिए, अगर ऐसा हो कि आपको उसका हिंदी शब्द मिले ही नहीं और कुछ तकलीफ है तो वो आप इंग्लिश में लिख दीजिए। लेकिन हम लोग ये सब भी टूल्स भी हम प्रशिक्षण में शेयर करेंगे। इतने सारे टूल्स हैं जो आपको इंग्लिश भी आपको ट्रांसलेट करके आपको हो जाएगा। तो ये सब सीखने की प्रक्रिया है और आप देखेंगे 3 महीने में व्यक्तित्व विकास के साथ हिंदी भी डेवलप हो गया। ये भी एक फायदा है। ओके, थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, और कोई साथी है जो कोई कुछ पूछना चाहता है? प्रमोद कुमार जैन। हाँ जी सर। अपना अनम्यूट करिए आप प्रमोद जी। हाँ जी प्रमोद। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जो आज का ये अपना जो वेबिनार है, तो ये 3 महीने का जो आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण है अपना, ये उसका पहला है या आज इंट्रोडक्शन ही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का जो वेबिनार है वो परिचय वेबिनार है, इंट्रोडक्शन है। और ये हमारा एक ट्रेडिशन है कि जो भी व्यक्ति जेएसएस से जुड़ता है तो हम पहले परिचय वेबिनार करते हैं ताकि उनकी अपेक्षाओं को हम समझे। आपका सर आवाज नहीं आ रही सर। हेलो जी, कंटिन्यू, आवाज हाँ। बराबर आ रही है। प्रमोद जैन जी, हम आवाज तो आ रही है ठीक? हाँ जी, हाँ अब आप सुन पा रहे होंगे जी सर। तो आज का जो वेबिनार है वो इंट्रोडक्शन वेबिनार है, परिचय वेबिनार है। और जेएसएस की ये प्रणाली, ये एक ट्रेडिशन रहा है कि जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ता है तो हम उनको समझना चाहते हैं और वो हमारी कार्य प्रणाली को समझे, एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझे, और फिर जब जुड़ते हैं तो लंबे समय तक हम लोग साथ में कार्य कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, विवेक जैन जी, उन्होंने हैंड रेज किया है। सर जय जिनेन्द्र सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी जब स्कूल का जो टाइम है ना, गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं,
तो आपने जो बताया कि आपको इसका प्रयोग भी करना है, तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आएगी कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका हम जो आप शिक्षण देंगे तो इसको हम उपयोग कैसे करेंगे, हम इस संबंध में जानना चाहेंगे। देखिए, एक तरीके से ये जो अवकाश है उसको हम एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं, है ना। और हमने ये सोचा है कि क्योंकि स्कूल्स में अवकाश है तो उनको उस समय में ऐसे विषय के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए जो स्व विकास के विषय है, जैसे कि आत्मविश्वास बढ़ाना, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, टाइम की प्रायोरिटीज और टाइम मैनेजमेंट करना, गोल सेटिंग करना, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे विषय हैं जो हम पहले अभी करेंगे जब अवकाश है, जो कि व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जब स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 15 जून के बाद ओपन हो जाएंगे, तो उसके बाद हम वो विषय पे जाएंगे जिसका डायरेक्ट कनेक्ट उनके क्लासरूम के साथ हो, टीचिंग के साथ हो। सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया है कमल सर। हाँ जी, और कोई साथी कुछ कहना चाहता है? नीरज जी, किसी का हैंड रेज है? जी, यदि किसी शिक्षक एवं संचालकों के मन में कोई जिज्ञासा हो या कोई बात ऐसी हो जो आप पूछना चाह रहा है। जी सौरभ मिश्रा जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ सर, नमस्कार। जी सर, ये प्रशिक्षण कब से स्टार्ट होना है सर? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते सर, ये प्रशिक्षण कब से स्टार्ट होंगे सर? ये देखिए, हमारा प्लानिंग ये है कि आज हमने ये परिचय वेबिनार किया है, जो हमें पर्याप्त मात्रा में ग्रुप बन जाते हैं तो हम नेक्स्ट वीक में ये कर सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से 2 दिन में सब डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि कौन से ग्रुप का कौन सा डे होगा, क्योंकि हर ग्रुप का एक हमें डे चुनना पड़ेगा, किसी का सोमवार होगा या किसी का गुरुवार होगा। तो ये हम प्लानिंग करके, कितने ग्रुप्स बन रहे हैं ये प्लानिंग करके 2 दिन में सब डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सर, जैसे मेरे स्कूल के सारे टीचरों का अगर प्रशिक्षण कराना होगा मुझे, तो उसके लिए क्या करना होगा? नहीं, उसके लिए आपकी स्कूल के सभी शिक्षकों का जुड़ना, रजिस्ट्रेशन होना, पंजीकरण करना आवश्यक है। नीरज जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, मीटिंग के बाद वो भी आपसे कांटेक्ट करेंगे और उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको वो बता देंगे। नीरज जी, सौरभ जी के साथ एक आप संपर्क कर लेना। जी जी बिल्कुल। सौरभ जी, आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? जी, मैं जबलपुर में बरेला से सन्मति हाई स्कूल से हूँ, प्रिंसिपल बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो, सौरभ जी का फोन नंबर ले लो। हेलो जी जी जी। हमारे साथ दोस्तों, हेलो। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जैन सर भी उपस्थित भाई, हैं। नहीं, 2 लोगों ने हैंड रेज किए। हाँ ठीक है। गौरव सोनी, गौरव जी। हेलो गौरव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो। रवि शंकर आपकी शर्मा आवाज आ रही है? जी रवि शंकर। गौरव जी, अपना माइक खोलें।
हेलो गौरव जी अपना माइक खोलें। संजय जी आप बोलिए, जब तक आप बोलिए। हेलो हाँ क्या बोलूंगा हेलो विदाउट हेलो आवाज आ- विदाउट आवाज आ रही है सर हाँ जी। जी रविशंकर। विदाउट पनिशमेंट कैसे कर सकता है क्योंकि भय में प्रीत नहीं होती सर इसके लिए क्या करें सर बच्चों को पनिशमेंट भी नहीं दे रहा है सर और अनुशासन भी बना रहे हैं सर देखिए कैसे हुआ सर ये प्लीज यही सर सब बातें हम प्रशिक्षण में करते हैं कि जी, जी, पनिशमेंट भी ना देना पड़े और फिर भी बच्चों हाँ, का हाँ। इंटरेस्ट बना रहे, बच्चे पूरा दिल लगाकर बिल्कुल, कार्य बिल्कुल। करें और अच्छा रिजल्ट मिले। यही सब हाँ, टेक्निक हाँ, तो हाँ। हम सिखाते हैं प्रशिक्षण में। सर क्या है सर जो नई नई जो शिक्षा नीति आ रही है शिक्षकों के बिल्कुल हाथ बांध दिए गए हैं तो क्या इनके सपोर्ट में भी कुछ नियम नहीं हो सकते सर सर हाँ रविशंकर जी, यस सर अभी आप जुड़े हैं। जी आप सर जी। 1 और 2 वेबिनार के बाद आप खुद ही आंसर निकालेंगे अपने मन से। थैंक यू सर हाँ, तभी जो प्रशिक्षण मिलेगा ना उसमें अपने आप जी ही सर। सब निकलते आएंगे जितने आपके क्वेश्चन होंगे। जी सर बड़ा असमंजस में रहती है बड़ा मजा आएगा जब आप खुद निकालेंगे। धन्यवाद जी सर अनिल जी जी, सर धन्यवाद। मुझे धन्यवाद बहुत खुशी है कि हमारे साथ अनिल जी यहाँ जुड़े हुए हैं। वो काफी समय से जेएसएस के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे और भी साथी इसी आज के वेबिनार में भी होंगे जो कहीं ना कहीं जेएसएस से जुड़े हुए हैं। हाँ प्रियंका जी। थैंक यू सर और किसी का हैंड रेज अभी नहीं दिख रहा है मुझे। मैं समझता हूं कि अभी हमारे लिए समय है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अच्छा प्रियंका जी का हैंड रेज है अभी भी। जय जिनेन्द्र सर, मुझे ये पूछना था कि अगर आपने बोला कि अगर अवकाश चाहिए तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी, तो वो परमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी? नहीं, आपको मतलब सिर्फ आप व्हाट्सएप ग्रुप मैं में ही मैसेज कर आपको लिखना है, कारण लिखना है कि इस कारण से मैं वेबिनार में उपस्थित नहीं रह पाऊंगी। और ये जो है नीरज जी, समकित जी जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं और प्रशिक्षक है, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं, तो वो नोट कर लेंगे कि आप इस आज उपस्थित नहीं रहेंगे। ये एक ग्रुप का डिसिप्लिन होता है और कैसे काम है? हाँ जी। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय जैन सर उपस्थित हैं, वो अपना वक्तव्य दें। और ये जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं ये उसमें उनका बहुत बड़ा विजन जेएसएस के साथ है और वो हमें भी हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। श्री विजय जैन सर। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की वेबिनार में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी जो नए लोग हैं वो बड़े असमंजस में हैं कि ये हो क्या रहा है। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी गारंटी दे सकता हूं, अगर आप जन शिक्षा समृद्धि की बात को मानेंगे, और मनवाना कैसा होता है वो हमको आता है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि ऑनर है उसकी आमदनी बढ़ेगी, शिक्षक है उसका सम्मान बढ़ेगा, और जो बच्चा है उसकी जिंदगी बदली जाएगी। बस आपको और हमको एक साथ रहना है। फिर भी अगर आप ये समझें कि हमने लाइट का स्विच जला दिया और बिजली जल गई, तो ये बिजली ऐसा नहीं जलती है, इस बिजली में बहुत टाइम लगता है, लेकिन गारंटी है कि बिजली चलेगी। बहुत सारे प्रश्न हैं। हमने अभी आप लोगों को इसलिए इनवाइट किया कि हम ये चाहते हैं कि आपके स्कूल की पूरी कायाकल्प हम कर दें।
अगर आप हमसे अपनी बात को रखेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब तक आप अपने पेट का दर्द हमें ठीक से नहीं बताएंगे तो हम इलाज क्या करेंगे। लोग बताते नहीं है और इलाज चाहते हैं, वो संभव है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बताना तो पड़ता है कि मुझे बुखार है, कि मेरे पेट में दर्द है, कि मुझे मलेरिया, मुझे नींद नहीं आती। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हमारी टीचर्स और हमारे अभिभावक और हमारे संचालक भी अपने पेट की बात नहीं बताते। क्यों संकोच करते हैं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा 7-8 साल का अनुभव यही है। लेकिन मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं, जो हमारा अनुभव है, कि हम पूरा पलट कर आपको दिखाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमने अभी क्यों बुलाया। देखिए, अभी आपके बहुत सारे स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में छुट्टी होने वाली है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो संचालक पूरी कोशिश करके अपनी शिक्षिकाओं को हमसे जुड़वाएं, कमर में पूरी क्लास करवाएं, और जिस दिन आपका स्कूल जून में खुले तो हम फुल फ्लैश बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग एकदम शुरू कर दें। अभी हमारा 3 स्कूलों का आदर्श शिक्षा का प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप किसी को जानकारी लेनी हो, आप उसके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको इतना आनंद आएगा कि एक एक टीचर ने अपने पढ़ाने के तरीके को बिल्कुल बदल दिया। जन शिक्षा संबंधी का पूरा जो एम है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 100% लागू करने का है। जब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी तो हम इंग्लिश में बच्चों को पढ़वाते थे, अब हम नहीं पढ़वाते। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि पहली क्लास से 5वीं क्लास का बच्चे की जो मातृभाषा हो उसी में उसके स्किल को डेवलप करें। और मैं आपको बता दूं, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, लेकिन अपनी मातृभाषा से स्किल डेवलप करना आसान नहीं है। हम उस समय के बच्चे को इंग्लिश के चक्कर में उसकी स्किल ही नहीं डेवलप होने देते। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा दोष है। कारण क्या है कि हम खाली नंबर देखने के गेम को जानते हैं, किसके कितने नंबर आए, इसके क्या नंबर आए। अब वो जमाना सब जा चुका है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हम एक एक चीज सिखा रहे हैं और आपको पूरा रिटन में देंगे क्या क्या चीजें हैं। देखिए, अगर मेरा बस चले, जो आपके यहाँ की छोटी समस्याएं हैं, वो सबसे बड़ी यह है कि आपके यहाँ का अभिभावक बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। टीचर कितना भी दिमाग लगाती है, बेचारी खूब मेहनत करती है, लेकिन मदर फादर उसका ध्यान नहीं देते तो उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। और हमने इस क्षेत्र में भी अभिभावकों का भी बहुत काम किया है आपके क्षेत्र में, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जब आप ज्यादा जुड़ेंगे तो हम आपको वो भी तरकीबें बताएंगे कि आपको अभिभावक कैसे सही करना है। हमारे पास अभिभावक सही करने के बहुत अच्छे रिजल्ट है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो भी प्रशिक्षण होंगे, अभी हम अगले हफ्ते से शुरू कर देंगे। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए, बस हमारी एक ही विनती है कि जो भी कमिटमेंट करें वो इंसान को माने। हर धर्म, हर चीज ये कहती है भाई जो कमिटमेंट करो उसको मानो। ऐसा कोई धर्म नहीं है वो ये कहता हो कि तुम जो कमिटमेंट करो उसे ना मानो, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता है। लेकिन जब कमिटमेंट पूरा होता है तो उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। हम ज्यादा समय नहीं देंगे, हफ्ते में 1 घंटा, 1.5 घंटा और रोज 10 से 15 मिनट वो समय उनको देना पड़ेगा, और इतने समय में ही उनका जीवन बदलेगा। आप हमारी बहुत सारी यूट्यूब चैनल की वो देख सकते हैं लिंक हमारे चैनल पे। जो टीचर जिस दिन मान लीजिए नहीं आ पाती है तो उसको इमीडिएटली दूसरे दिन यूट्यूब की पूरे सेशन की लिंक उसको मिलेगी। लिंक को उसको पूरा समझना पड़ेगा और उनको उसका अपडेट होना पड़ेगा। ये सुविधा हमारे यहाँ बराबर है और काफी टीचर इसका फायदा उठाती है। एक बात ये मानकर चलिए, चाहे टीचर हो चाहे कोई भी इंसान हो, तरक्की वही कर सकता है रोज सूरज निकलते ही नया काम सीखे। आपको प्रतिदिन नया काम सीखना पड़ेगा। अध्यापक हो चाहे आप संचालक हो, जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं सीखेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, आप जितना ज्यादा सीखेंगे और जितना ज्यादा सिखाएंगे उतना ज्यादा आपको सीखने की ललक रहेगी। एक ये भी बड़ी बीमारी है कि सीखने की ललक करते हैं, सिखाने की नहीं। जब सिखाने की करेंगे तभी सीखने की ललक आपकी बढ़ेगी, और शिक्षा के लिए यह सबसे आवश्यक कार्य है। अभी आप एक जूम की लिंक
गूगल लिंक जिनको नहीं आती होगी आप टीचर्स की, आप उनको हमको संदेशा दे दीजिए, हम उनकी अलग से ट्रेनिंग करा देंगे जिसमें जूम की लिंक और गूगल लिंक आपकी टीचर्स को सिखा देंगे। आप नीरज जी को बताइएगा, एक दिन उनकी मीटिंग करके उनको सिखा देंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन एज ए संचालक ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी टीचर्स क्या सीख रही हैं, जिसका कि लाभ आप अपने स्कूल में ले सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं संचालक पूरी मीटिंग अटेंड करें, लेकिन संचालक को टच में रहना पड़ेगा कि भाई हमारी कौन सी टीचर आ रही है कि नहीं आ रही, या वो नियत वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। और देखिए, आप प्यार की तलवार से किसी को भी हरा सकते हैं, लोहे की तलवार से किसी को नहीं हरा सकते। दोबारा बोल रहा हूं मैं, प्यार से आप सब कुछ करा सकते हैं, डरा धमका के कुछ नहीं करा सकते। और हम प्यार से ही सब चीज सिखाएंगे और बड़ा मजा आएगा आपको सब लोगों को हमारे साथ जुड़ने में, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। फिर हम आपको कल 2 दिन के अंदर सबको यूट्यूब लिंक भेजेंगे, और जितने भी हमारे संचालक गण हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को जुड़वाइए। और देखिए, एक बहाने की जो जिंदगी है वो टीचर को कभी नहीं बढ़ने देती। सीधी बात है, जो जीवन में बहाना करेगा वो कभी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर मगर किंतु परंतु जिसने किया वो गया काम से। मुझे बड़ी हंसी आती है कि हम किसी से पूछते हैं भाई ये काम ट्रेनिंग कर लो रात में, अरे साहब कैसे कर ले, हमारे बच्चे तो, जो हमारे टीचर तो एग्जाम्स में बहुत बिजी है। मेरी एक आज तक समझ में नहीं आई, अरे एग्जाम में बिजी है तो स्कूल टाइम में रात के 8 बजे बाद कौन से एग्जाम में बिजी है वो। लेकिन बहाना क्या है कि हमारे स्कूल में सब एग्जाम चल रहे हैं इसलिए ट्रेनिंग नहीं हो सकती। ट्रेनिंग तो उनका सेल्फ डेवलपमेंट है। आपको हमें यह समझना पड़ेगा कि ट्रेनिंग की कितनी बड़ी वैल्यू है। ट्रेनिंग से ही पूरी दुनिया बदलती है और ट्रेनिंग से ही सब काम होते हैं, क्योंकि आपको नया सीखना है। तो मैंने आपका काफी समय लिया। इन शब्दों के साथ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि नीरज जी, संगीत जी आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप अपनी सब टीचर्स को समझाइए। और भी कोई दिक्कत है आप हमें डायरेक्ट फोन करिए, आप जब कहेंगे हम टॉपिक भी बदलते हैं, सब की कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर टीचर एक अच्छा इंसान पहले बने, अच्छा इंसान से मतलब व्यावहारिक ज्ञान उसका बढ़े, अनुशासन में हो, कमिटमेंट हो, उसके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल बढ़े, जो जनरल चीजें हैं वो जब बढ़ती हैं तो पढ़ाने में और ज्यादा मजा आता है। हमारा यही मानना है। हम एकेडमिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम पढ़ाया कैसे जाए, स्किल कैसे डेवलपमेंट है उसमें ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर व्यवहार और स्किल डेवलपमेंट हुआ तो पढ़ाना बहुत आसान है, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, हिंदी सीखना बहुत आसान है। सबसे ज्यादा मुश्किल है अपने आप को ठीक करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बार बार जयजन करता हूं और आपका अभिवादन करता हूं कि आप सबों ने अपना अमूल्य समय दिया। और मुझे विश्वास है कि आप अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन, अभिभावक का जीवन अवश्य बदलेंगे। जन शिक्षा समृद्धि का सपना यह है कि ये राष्ट्र, हिंदुस्तान जब ही बदलेगा जब हमारे शिक्षकों की वैल्यू होगी। आज शिक्षकों की वैल्यू नहीं है हमारे समाज में, यह मुझे बहुत बड़ा आघात है। क्योंकि मेरा यह मानना है, जिस समाज में शिक्षक की वैल्यू नहीं है वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो आप चिंता मत करिए, हम गारंटी लेते हैं कि हमारी एक एक टीचर की समाज में हम सम्मान कैसे बढ़ेगा ये हमको आता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बार बार जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आज के इस परिचय वेबिनार में आप सभी क्षेत्रीय स्कूल संचालक महोदय और समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और चूंकि एक समय अपनी गति से चल रहा है तो हमें लगता है कि आज के इस सेशन को हम, आज की इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमारे बीच संगत सर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के सत्र का समापन करेंगे। जी संगीत जी। चलाई दांगुला।
सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जो मोह माया मानो मत कर मदन मर्दन वीर है, जो बेकुल बिघिनो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि तीर है, बेबन कर स्वयं महावीर। बोले महावीर भगवान की जय। जय। जी एक बार पुनः विद्यालय विकास एवं आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण परिचय वेबिनार में पधारी समस्त क्षेत्रीय स्कूल संचालकों का बहुत बहुत आभार है। आपका समय और सहयोग संस्था को उसी तरह से प्राप्त होता रहेगा। हम पुनः आपसे संपर्क करेंगे। आप सभी के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर आप हेलो। जी 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 विवेक सर। सौरभ मिश्रा। हाँ 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 मिश्रा जी बताइए। नंबर ले लीजिए आप। हाँ आपका आ गया, हमारे पास जानकारी आ गई है। ओके सर, ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी, आपने हमें जी जी बोला। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना कीमती समय निकाल के नहीं ऐसे जोड़ते रहे भैया। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। जय जय। जय। अरे नीरज सर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी रवि सर, आपसे पुनः रूबरू होंगे वेबिनार के माध्यम से। हम आपकी प्रतीक्षा में रहेंगे कि आप जुड़ें और इस प्रशिक्षण का लाभ लें। जी सर। सभी को शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। अरे सर बहुत मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा सर। आगे और मजा आएगा भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपको भी। ओके। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।